आज हम लोग आपकी कक्षा 9 की अनिवार्य संस्कृत में प्रथमः पाठः यानी पहला पाठ वंदना है। आज हम लोग इस पाठ के 5वें और अंतिम श्लोक का संदर्भ और हिंदी में अनुवाद करना सीखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग हमेशा की तरह इस श्लोक में जितने भी संस्कृत के शब्द आए हुए हैं इन सभी शब्दों का हिंदी अर्थ जानेंगे। फिर उसके बाद हम लोग इसका हिंदी में अनुवाद करना सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग इन सभी शब्दों का हिंदी अर्थ जान लेते हैं। सत्यव्रतम, सत्यव्रतम माने सत्यव्रत का पालन करने वाले। सत्यव्रतम माने सत्यव्रत का पालन करने वाले। सत्यपरम, सत्यपरम माने सत्य में तत्पर रहने वाले। सत्यपरम माने सत्य में तत्पर रहने वाले। त्रिसत्यम, त्रिसत्यम माने तीनों कालों में सत्य। तीनों कालों में सत्य, आपको पता है वर्तमान भूत भविष्य 3 काल होते हैं, हमको केवल इतना कहना है तीनों कालों में सत्य। सत्यस्य, सत्यस्य माने सत्य को, सत्य को। योनिम, योनिम माने उत्पन्न करने वाले। योनिम माने उत्पन्न करने वाले। निहितम, निहितम माने स्थित रहने वाले। निहितम माने स्थित रहने वाले। च माने और, च माने और। सत्य, सत्य माने सत्य में। सत्य माने सत्य में। सत्यस्य सत्यम, इतने को एक साथ ले लेते हैं तो देखिए सत्यस्य सत्यम का मतलब हो जाएगा सत्य के सत्य, सत्य के सत्य। ऋत सत्य नेत्रम, देखिए इसमें 2 शब्द है। पहला शब्द है ऋत सत्य। ऋत सत्य का मतलब वास्तविक सत्य, जिसको आप कहते हैं यथार्थ सत्य, तो हम लोग कह लेंगे वास्तविक सत्य। ठीक है। दूसरा शब्द है नेत्रम, और नेत्रम का मतलब होता है प्रवर्तक। नेत्रम माने प्रवर्तक, यानी जो किसी चीज़ को चलाता है, शुरू करता है, प्रवर्तक। सत्य आत्मकम, देखिए सत्य आत्मकम का मतलब है सत्य रूपी आत्मा वाले। सत्य रूपी आत्मा वाले यानी ईश्वर, भगवान, ईश्वर। तो हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा सत्य रूपी आत्मा वाले लिखेंगे और कोष्ठक में लिखेंगे हे ईश्वर हम, हे ईश्वर हम। ठीक है। त्वाम, देखिए त्वाम माने तुम्हारी, लेकिन भगवान का मामला है तो हम लोग कहेंगे आपकी। ठीक है, तुम्हारी भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं कहूँगा आपकी। शरणम, शरणम माने शरण में, शरण में। ठीक है। प्रपन्नाह, प्रपन्नाह मतलब प्राप्त हुए हैं, प्राप्त हुए हैं। ठीक है, प्राप्त हुए हैं। तो सभी शब्दों का हिंदी अर्थ हो गया। चलिए अब हम लोग इसका हिंदी में अनुवाद करना सीखते हैं। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे अनुवाद और डैश डाल करके पहले थोड़ा सा अपनी तरफ से जोड़ करके लिखेंगे हे ईश्वर आप। देखिए जैसे मैंने लिखा है ऐसे ही आपको लिखना है हे ईश्वर आप। अब लाइन पर आ जाइए। हे ईश्वर आप सत्यव्रत का पालन करने वाले। सत्यव्रतम, सत्यव्रत का पालन करने वाले। हे ईश्वर आप सत्यव्रत का पालन करने वाले, कामा सत्य में तत्पर रहने वाले। सत्यपरम, सत्य में तत्पर रहने वाले, कामा तीनों कालों में सत्य। त्रिसत्यम, तीनों कालों में सत्य। कामा सत्य को उत्पन्न करने वाले। सत्यस्य, सत्य को। योनिम, उत्पन्न करने वाले, तो हो जाएगा सत्य को उत्पन्न करने वाले। और च को पहले लीजिए, और सत्य में, सत्य, सत्य में, और सत्य में स्थित रहने वाले। निहितम, स्थित रहने वाले, और सत्य में स्थित रहने वाले। फिर कामा लगाएंगे और आगे लिखेंगे सत्य के सत्य। सत्यस्य, सत्य के सत्य, सत्य के सत्य, वास्तविक सत्य। ऋत सत्यम, पहला शब्द लीजिए, वास्तविक सत्य के प्रवर्तक हैं। नेत्रम माने प्रवर्तक, के प्रवर्तक के अपने से जोड़ दीजिए तो हो जाएगा वास्तविक सत्य के प्रवर्तक हैं, और पूर्ण विराम लगा देंगे। चलिए इतना फिर से एक बार देख लेते हैं। तो देखिए मैंने कहा कि सबसे पहले
आप हेडिंग डालेंगे अनुवाद और डैश डाल करके पहले थोड़ा सा अपनी तरफ से जोड़ करके लिख लेंगे हे ईश्वर आप। अब लाइन पर आ जाइए। हे ईश्वर आप सत्य व्रत का पालन करने वाले, कामा सत्य में तत्पर रहने वाले, कामा तीनों कालों में सत्य, कामा सत्य को उत्पन्न करने वाले और सत्य में स्थित रहने वाले, कामा सत्य के सत्य वास्तविक सत्य के प्रवर्तक हैं। और पूर्ण विराम लगा देंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे लिखेंगे सत्य रूपी आत्मा वाले, सत्य आत्मकम सत्य रूपी आत्मा वाले। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसके बगल में हम लोग कोष्ठक में लिखेंगे हे ईश्वर हम, इतना हमको लिखना है। हे ईश्वर हम, देखिए जैसे मैंने ऊपर लिखा ऐसे लिखिएगा। हे ईश्वर हम आपकी, त्वाम त्वाम माने तुम्हारी, तो हम लोग कहेंगे आपकी, तो हो जाएगा सत्य रूपी आत्मा वाले हे ईश्वर हम आपकी शरण को, शरणम शरण को प्राप्त हुए हैं, प्रपन्नाह प्राप्त हुए हैं, तो हो जाएगा सत्य रूपी आत्मा वाले हे ईश्वर हम आपकी शरण को प्राप्त हुए हैं। ठीक है, आपका अनुवाद पूरा हो जाएगा। चलिए पूरे अनुवाद को एक बार फिर से हम लोग बिना रुके हुए देखते हैं। तो देखिए मैंने कहा कि सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे अनुवाद और डैश डाल करके पहले थोड़ा सा लिख लेंगे हे ईश्वर आप। अब लाइन पर आ जाइए। हे ईश्वर आप सत्य व्रत का पालन करने वाले, कामा सत्य में तत्पर रहने वाले, कामा तीनों कालों में सत्य, कामा सत्य को उत्पन्न करने वाले और सत्य में स्थित रहने वाले, कामा सत्य के सत्य वास्तविक सत्य के प्रवर्तक हैं। पूर्ण विराम लगाएंगे और आगे लिखेंगे सत्य रूपी आत्मा वाले हे ईश्वर हम आपकी शरण को प्राप्त हुए हैं। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपका अनुवाद पूरा हो जाएगा। अब हम लोग इसको लिखेंगे कैसे, चलिए देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप अपनी कॉपी में प्रश्नोत्तर नंबर डालेंगे। आप अपने पेपर में देख लीजिए जिस नंबर पर है डाल लीजिए। फिर 1 से 2 लाइन छोड़ेंगे और संकेत डाल करके 2 में से 1 श्लोक जो हम लोग हल करेंगे उसके शुरू का और डाट डाट करके अंत का थोड़ा सा लिख लेंगे। फिर दूसरी हेडिंग डालेंगे संदर्भ और डैश डाल करके लिखेंगे प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित वंदना नामक पाठ से उद्धृत है। पूर्ण विराम लगा देंगे और संदर्भ पूरा हो जाएगा। आपका संदर्भ अच्छा लगे इसके लिए किताब का नाम और पाठ यानी शीर्षक का नाम आप काले रंग की पेन से लिखिएगा और इसको सिंगल इन्वर्टेड कामा के अंदर ही लिखा जाता है, ये आपको पता होगा। ठीक है, आपका संदर्भ पूरा हुआ। चलिए अब तीसरी हेडिंग आपकी आएगी अनुवाद। तो आप तीसरी हेडिंग डालेंगे अनुवाद और देखिए मैंने कहा था कि सबसे पहले आपको ऐसे लिखना है हे ईश्वर आप। ठीक है, अब चलिए लाइन को देखते हैं। हे ईश्वर आप सत्य व्रत का पालन करने वाले, कामा सत्य में तत्पर रहने वाले, कामा तीनों कालों में सत्य, कामा सत्य को उत्पन्न करने वाले और सत्य में स्थिर रहने वाले, कामा सत्य के भी सत्य, सत्य के सत्य या सत्य के सत्य भी लिख सकते हैं, तो सत्य के भी सत्य वास्तविक सत्य के प्रवर्तक हैं। सत्य रूपी आत्मा वाले, फिर हे ईश्वर मैंने कहा था इतना आपको ऐसे लिखना है, हे ईश्वर हम, इतना आपको अपने से लिखना है, तो हो जाएगा सत्य रूपी आत्मा वाले हे ईश्वर हम आपकी शरण को प्राप्त हुए हैं और आपका अनुवाद भी पूरा हो जाएगा।